नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः संस्कृत की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, नीति शतक के प्रस्तुत पद्य में भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि सभी को मिलता वही है जो भाग्य में लिखा होता है। उससे ना तो कम किसी को मिलता है, ना ही किसी को उससे अधिक मिलता है। तो ये बात भर्तृहरि जी प्रस्तुत पद्य में हमें विस्तृत रूप से बता रहे हैं। ये पद्य परीक्षा की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है, तो इसका आप जो अध्ययन है वो थोड़ा ध्यान से करें। इस प्रकार के श्लोक अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो प्रस्तुत पद्य में शार्दूल विकीर्तम छंद है। तो सर्वप्रथम अपन शार्दूल विकीर्तम छंद में इसका उच्चारण करते हैं। यद्धात्रा निज भाल पट्टलिखितं स्तोकं महदं वाधनं तत्प्राप्नोति मरुस्थलेऽपि नितरां मेरो ततो नादिकं तद्धीरो भववित्तवत्सु कृपणां वृत्तिं व्रथामाकृता कूपे पश्य पयोनिधौऽपि घटो गृह्णाति तुल्यं जलम। इसका अन्वय देखिए। धात्रा यत् स्तोकम महदम वा धनम निज भाल पट्टलिखितम तत नितराम मरुस्थलेऽपि प्राप्नोति ततः अधिकम मैरौ न तद्धीरे भव वित्तवत्सु कर्पणां व्रतिं मा कृथा पश्ये घट कूपे पयो निधौ अपि तुल्यम जलम गृह्णाति। इसका शब्दार्थ देखिए विद्यार्थियों। यद धात्रा, धात्रा यत कि विधाता ने, यत यानी जो, स्तोक में नि थोड़ा, महदम वा या अधिक, धन जो भी धन संपदा है वो, निज भाल पट्टलिखितम हमारे ललाट की पट्टी पर लिख दिया है, तत् वह तो मरुस्थलेऽपि रेगिस्तान में भी या मरुस्थल में भी नितराम निश्चित रूप से प्राप्नोति प्राप्त हो ही जाएगा। ततः अधिकम किंतु उससे ज्यादा मेरौ न आप सुमेरु पर्वत पर भी पहुंच जाएंगे तो वहां पर भी नहीं मिलेगा। तत्यन इसीलिए धीर भव धैर्य धारण कीजिए और वित्तवत्सु धनिकों के यहां वृथा यानी बेकार में ही, व्यर्थ में ही, कृपणाम वृत्तिम दीनहीन व्यवहार मां कृथा मत कीजिए। उदाहरण के लिए आप देखिए कि घटे जो घड़ा है वो कूपे अपि कुएं में भी और पयो निधौ अपि समुद्र में भी यदि उसको डाल देंगे, सागर में भी यदि उसको डाल देंगे तो तुल्यम जलम समान मात्रा में ही जल को गृह्णाति यानी भर सकता है। इसका अर्थ देखिए विद्यार्थियों। इसमें भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि सबको अपने भाग्य के अनुसार ही सब कुछ मिलता है। विधाता ने या ईश्वर ने अपने भाग्य में जो कुछ भी लिखा है वो तो हमें अवश्य ही प्राप्त हो जाता है। भले ही अपन सुमेरु पर्वत पर रहें या रेगिस्तान में रहें, कि विधाता ने जो अपने भाग्य में लिख दिया है उसकी प्राप्ति तो हमें रेगिस्तान में रहकर भी हो जाएगी। किंतु यदि उससे अधिक अपन प्राप्त करना चाहें तो उससे अधिक की प्राप्ति तो हमें सुमेरु पर्वत पर जाने से भी नहीं होगी। इसलिए वो कह रहे हैं कि आप थोड़ा धीरज रखिए और बेकार में ही आप धनिकों के यहां जाकर के एक जो
कृपण वृत्ति का प्रदर्शन मत कीजिए। भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि उदाहरण स्वरूप आप घड़े को ही देख लीजिए। घड़े को अपन कुएं में डालेंगे तो भी उसमें उतना ही जल आएगा जितना उसमें आ सकता है, और समुद्र में डालेंगे तो भी उसमें उतना ही जल आएगा जितना वो ले सकता है। ऐसा नहीं है कि घड़े को अपन कुएं में डालेंगे तो कम जल आएगा और समुद्र में डालेंगे तो ज्यादा जल आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए मनुष्य को धनिकों के यहाँ गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो उसके भाग्य में लिखा है उसकी प्राप्ति तो उसको हो ही जाएगी। तो ये बात भर्तृहरि जी ने प्रस्तुत पद्य में बताई है। अगले पद्य में भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि दानी पुरुषों को या दानी पुरुषों की महानता इसमें है कि वो दीनों की याचना के पूर्व ही दान दे देते हैं। वे उनकी याचना की प्रतीक्षा नहीं करते। इसी चीज को उन्होंने चातक और बादल के माध्यम से हमें समझाने का प्रयत्न किया है कि जिस प्रकार बादल चातक की याचना के पूर्व ही जल दे देते हैं, उसी प्रकार दानी पुरुषों की महानता इसी में होती है कि वो उनकी कृपण याचना के पूर्व ही उन्हें दान दे देते हैं। प्रस्तुत पद्य में अनुष्टुप छंद है, इसका अपन सर्वप्रथम उच्चारण करते हैं। त्वमेव चातकाधारोऽसि इति केषां न गोचर किम अम्भोदवर अस्माकं कार्पण्योक्तिं प्रतीक्षसे। हे अम्भोदवर, त्वमेव चातक आधार असि इति केषां न गोचर अस्माकं कार्पण्योक्तिं किम प्रतीक्षसे। तो यहां मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो चातक पक्षी, जिसको अपन स्थानीय भाषा में पपीहा भी कहते हैं, तो चातक पक्षी या जो पपीहा है उसके बारे में ये बताया जाता है कि वो केवल बारिश की जो बूंद होती है उसी को पी करके अपना बारिश के जल को ही पीकर वो जीवित रहता है, और बारिश की भी वो बूंद जो धरती माँ पर गिरे उससे पूर्व, जो बादलों से गिरकर डायरेक्ट जो पपीहे के मुंह में गिरती है उसको पी करके ही वो जीवित रहता है। धरती पे गिरे हुए जल को वो नहीं पीता। ऐसा चातक या पपीहे के बारे में कहा जाता है। तो इसमें बता रहे हैं भर्तृहरि जी, इसका अन्वय देखिए। हे अम्बोदवर, त्वम एव चातक आधारो असि इति केषां न गोचर तस्मात् अस्माकं कार्पण्योक्तिं किम प्रतीक्षसे। अम्बोदवर, हे मेघों में उत्तम, त्वम एव आप ही चातक पक्षियों के आधार है, आश्रय हो। इति केषां न गोचर, ये किसको ज्ञात नहीं है। इसलिए अस्माकं मैंने हम सबके, कार्पण्योक्ति मैंने दीन वचनों की, किम प्रतीक्षसे किस लिए प्रतीक्षा कर रहे हो। इसका अर्थ देखिए, भर्तृहरि जी बता रहे हैं, हे मेघों में उत्तम, आप ही चातक नाम वाले पक्षियों का आश्रय हो, ये किसको ज्ञात नहीं है। फिर आप हम सबके दीन वचनों की किस लिए प्रतीक्षा कर रहे हो। इस पद्य के माध्यम से भर्तृहरि जी ये बताना चाह रहे हैं कि दानी पुरुषों की महानता इसी में होती है कि वो याचना के पूर्व ही जो दान के पात्र होते हैं उन व्यक्तियों को दान दे देते हैं। जिस प्रकार जो बादल है वो चातक पक्षियों के बिना मांगे ही उनको पानी दे देते हैं। तो हे दानी पुरुषों, इस पद्य के माध्यम से दानी पुरुषों को उन्होंने संदेश दिया है कि आप दीन जनों की याचना से पूर्व ही दानी पुरुषों को, जो दीन जन है उनको दान दे दिया करें। इसी में आपकी महानता और इसी में आपका
महान स्वरूप परिलक्षित होता है।